हेलो चैंपियंस, जय माता दी आप सभी को। और एक सेंटेंस कल आपने देखा था कि ब्रूटस लव्ड सीजर, राइट। तो जब हम नॉट विदाउट का यूज करके बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल नेगेटिव, राइट। डबल नेगेटिव पे यूज करके हम बना रहे हैं, ठीक है। अब उसको आप सीधा सीधा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे हमने बताया कि नॉट विदाउट के साथ उसके अतिरिक्त डज नॉट लगा सकते थे एज पर टेंस, राइट। तो ब्रूटस लव्ड सीजर, ब्रूटस सीजर से प्रेम करता था, इसका हम सीधा सीधा ऐसे ही बना सकते हैं कि ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर। इट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो चाहे आप नॉट विदाउट का यूज करके उसको बनाएं या फिर तो नॉट विदाउट का यूज करके बनाएंगे तो वो डबल नेगेटिव बोला जाता है उसको, राइट। या फिर आप सीधा ऐसे बना दीजिए, एज पर टेंस V2 है, सीधी तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, पास्ट एंड डेफिनिट का ना। तो हमने क्या कर दिया, ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर, दैट्स इट, इट इज आल्सो करेक्ट, राइट। आज हम देखने जा रहे हैं, अभी तक हमने देखा था कि जब सेंटेंस को हम असर्टिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। आज हम देखेंगे कि असर्टिव को इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये इंटरचेंज देखेंगे आज हम, ठीक है। तो पहला रूल ये कहता है, आपको लग रहा है थोड़ा जल्दी में हूं, इसलिए हूं क्योंकि लाइट नहीं है, आज मूर्ति विसर्जन है हमारे यहाँ, तो इन्वर्टर भी आवाज दे दिया ना, तो अब पता नहीं कब लाइट बंद हो जाए, तो इसलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना काम करते हैं। तो पहला रूल हमारा कहता है कि अगर असर्टिव का सेंटेंस अफर्मेटिव हो, क्या हो, अफर्मेटिव। अब इसको चाहे तो आप पॉजिटिव कह लीजिए क्योंकि वो सेंटेंस की फॉर्म होती है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्म होती है, ठीक है। तो उसको इंटेरोगेटिव बनाते समय हमको नेगेटिव भी बनाना है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर असर्टिव का सेंटेंस हमारा पॉजिटिव या फिर जिसको आप अफर्मेटिव कहते हैं इसमें है, तो हमको क्या बनाना है, बेसिकली इंटेरोगेटिव बनाना है। तो जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव के साथ साथ उसको हमको नेगेटिव भी बनाना है। अब देखिए यहां पर बस इतना कहेगा इंटेरोगेटिव आप जब बनाए, तो जब ये क्लियर ना हो कि इंटेरोगेटिव बनाना किसको बनाना है, क्योंकि दो ऑप्शन है हमारे पास इंटेरोगेटिव में, एस नो टाइप और WS टाइप, तो हमेशा प्रायोरिटी आप एस नो टाइप को दीजिए। अगर ये क्लियर नहीं कहा जा रहा है कि WS टाइप से बनाइए, सिर्फ इतना कहा गया कि इंटेरोगेटिव बनाइए, तो हमेशा उस कंडीशन में प्रयास ये करें, ठीक है, कि एस नो टाइप ही मानकर आप चलें। तो देखिए, तो रूल कह रहा है हमारा कि अगर असर्टिव का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो जब इसको आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव के साथ साथ उसको नेगेटिव भी बनाना है, क्लियर। पहला एग्जांपल देखिए क्या लिखा गया, मैन इज मॉर्टल, ठीक है, मनुष्य नश्वर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बनाएंगे इंटेरोगेटिव तो ऑक्सिलरी कहां आएगी, पहले आएगी। तो मैन क्या है, सिंगुलर है, तो डज हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, ठीक है। अब अच्छे से आप जानते हैं कि एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस टेक इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है, जब ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले चली आए, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो इसी को इन्वर्जन कहते हैं। तो हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन्वर्जन लेता है, यानी कि ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले आएगी और उसके बाद क्या लगा देना है हमको, नॉट, क्योंकि इंटेरोगेटिव के साथ साथ हमको नॉट नेगेटिव भी बनाना है, तभी मीनिंग क्लियर होगा। यानी कि सेंटेंस की फॉर्म तो बदलेगी लेकिन मीनिंग नहीं। अगर नॉट नहीं लगाओगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो क्या कर दिया हमने, डज मैन नॉट मॉर्टल, सेंटेंस हमारा बन गया। नेक्स्ट है सोहन हेट्स B5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, सरला, सोहन सरला से नफरत करता है, तो इंटेरोगेटिव बनाइएगा तो B5, तो सोहन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डज, तुरंत सोहन सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया हमने, नॉट, ठीक है। मेनू की फर्स्ट फॉर्म फिर लिख दिया सरला, ऑब्जेक्ट अपना बन गया इंटेरोगेटिव। असर्टिव में देखिए सेंटेंस क्या है, कहां था हमारा, सॉरी ये था, सोहन हेट्स सरला। अब ये अगर आप काइंड की प्रकार की बात करें तो असर्टिव है, फॉर्म की बात करें तो अफर्मेटिव, जिसको आप पॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि इसमें नॉट वगैरह नहीं लगा है। नेक्स्ट है हमारा राम एंड श्याम गो टू लम्हुआ, राम और श्याम लम्हुआ जाते हैं। तो राम और श्याम क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट प्लूरल होंगे। अब प्लूरल होंगे तो हेल्पिंग और क्या लग जाएगी दोस्तों, डू, वेरी गुड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो डू राम एंड श्याम, तुरंत लगा दीजिए नॉट, नेगेटिव भी बनाना है ना। गो टू लम्हुआ, ये पहला तरीका है सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने का, यानी कि अगर सेंटेंस असर्टिव है, फॉर्म उसकी पॉजिटिव है, दूसरे शब्दों में अफर्मेटिव है, तो इंटेरोगेटिव बनाते समय उसको हमको नेगेटिव भी बनाना है, इतना याद रखिएगा उसकी फॉर्म को, राइट। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर असर्टिव सेंटेंस में एवरीवन एवरीबॉडी, ठीक है, आया है, तो इंटेरोगेटिव बनाते समय एवरीवन एवरीबॉडी को रिमूव कर देंगे, उसके स्थान पर हम क्या सेंटेंस को स्टार्ट किससे करेंगे, हु से, और साथ ही साथ क्या बना देंगे, नेगेटिव। ओके, और अगर मान लीजिए एवरीथिंग आया है, ठीक है, सेंटेंस असर्टिव का सब किससे शुरू हुआ है, एवरीथिंग से, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ना सब, तो इनको रिमूव करके हमको क्या करना है, इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस होगा उसको व्हाट से स्टार्ट करना है और सेंटेंस को नेगेटिव बना देना है, बन जाएगा इंटरोगेटिव। क्लियर, जैसे लिखा गया एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हर कोई अपने देश से प्रेम करता है, तो एवरीवन आ गया ना, रिमूव कर दीजिए और सेंटेंस को शुरू करिए हु से, तो हु लिख दिया हमने, ठीक है। लव्स V5 है, नेगेटिव भी बनाना है, और हु वाले सब्जेक्ट में हु ही हमारा सब्जेक्ट होता है, आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस होता है, तो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो क्या आ गया, डज, हेल्पिंग वर्ब। अब तुरंत लगेगा नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए लग गया। अब डज के साथ डू फैमिली हमेशा V1 लेती है, ले ली, और हिज कंट्री हमने लिख दिया, यानी कि कौन अपने देश से प्रेम नहीं करता है, अर्थात सभी करते हैं। ओके, सेंटेंस की फॉर्म बदली है, मीनिंग दोस्तों सेम है। नेक्स्ट, एवरीथिंग इज यूजफुल ऑन अर्थ, धरती पर सब यूजफुल है, सब लाभदायक है, अच्छा है ना। तो एवरीथिंग आएगा तो क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस में स्टार्टिंग देखिए, असर्टिव सेंटेंस की एवरीथिंग से हुई, रिमूव करना है, व्हाट इसके प्लेस पर रखना है, रख दिया हमने, और सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाना है। कैसे बनाएंगे, जब ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, व्हाट ही है ना, क्योंकि एवरीथिंग को रिप्लेस कर रहा है ना, यहाँ एवरीवन ने किसको रिप्लेस किया, हु को, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रिप्लेस कर सकता है, सीधी सी बात है, इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा, इतना आप जानते हैं। तो एवरीथिंग इज यूजफुल ऑन अर्थ, धरती पे सब क्या है, यूजफुल है, तो लिखा गया व्हाट, फिर ऑक्सिलरी लगा दिया, व्हाट के अकॉर्डिंग सिंगुलर इज आ गया, फिर तुरंत नॉट लगाया हमने नेगेटिव बनाने के लिए, यूजफुल का यूजफुल ऑन अर्थ लिख दिया हमने, यानी कि धरती पर क्या यूजफुल नहीं है, मतलब सब कुछ है जो यूजफुल है, तो स्ट्रक्चर बदला, मीनिंग नहीं। क्लियर। नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, अगर असर्टिव सेंटेंस नथिंग से स्टार्ट हुआ है, किससे, नथिंग से, तो नथिंग को कन्वर्ट कर देंगे हम व्हाट में, ध्यान देना, अब नॉट नहीं लगेगा, क्यों जानते हैं, क्योंकि एवरीथिंग एक ऐसा वर्ड है जो पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे करता है, यानी कि नेगेटिव सेंस कन्वे नहीं करता, नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन नथिंग है, तो इसलिए नॉट नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो क्या लिखा गया, नथिंग इज यूजफुल इन द वर्ल्ड, राइट, तो नथिंग को कन्वर्ट किसमें करना है, व्हाट में, तो क्या कर दिया हमने, व्हाट इज, बाकी सब उतार लीजिए, व्हाट इज यूजफुल इन द वर्ल्ड, ठीक है। व्हाट इज यूजफुल इन द वर्ल्ड, संसार में क्या यूजफुल है, नथिंग, नथिंग इज यूजफुल। क्लियर, तो नॉट नहीं लगेगा क्योंकि नथिंग नेगेटिव वर्ड कन्वे करता है। ओके, तो ये 1 2 3, तो आज के 3 रूल्स थे दोस्तों हमारे, ठीक है। सब हर रूल पे 1-2 सेंटेंस आपके पास, अब इस तरीके के कोई भी सेंटेंसेस आएंगे, कोई भी, तो उसको हमको ऐसे ही इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो आज हमने शुरू किया असर्टिव को इंटरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो आज ये 3 रूल आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू फील फ्री टू टेल मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर। और आज 2 अक्टूबर है, और 2 अक्टूबर के दिन, अच्छा कितना खूबसूरत दिन है ना, कि आज के दिन दशहरा, ठीक है, और हमारे यहाँ तो माता जी का विसर्जन भी आज, और महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस, ठीक है। और ये जो शख्सियत है भाई साहब ना, चाहे वो गांधी जी हैं चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी, आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको।
मतलब आपके मुंह से निकल जाएगा कि भाई क्या पर्सनालिटी थी यार, कायल हो जाएंगे आप, राइट। तो आप सभी को बधाई, विजयदशमी की बधाई, 2 अक्टूबर की बधाई, ठीक है। जय जवान जय किसान। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार, राइट, सिंपल लाइफ हायर लिविंग ना, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।